चलिए आते हैं बायोलॉजी। हो गया था मेरा बायोलॉजी का कुछ चल रहा था। ये हम लोग का चल रहा था पेशीय तंत्र चल रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र का फोटो है। पाचन तंत्र दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र दो भागों में बांटा होता है। एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है संबंध पाचक ग्रंथि। ठीक है, आहार नाल क्या होता है समझते हैं। यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहती है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। ठीक है, आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आते हैं। ठीक है, आहार नाल में क्या क्या आता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई होता है जो 32 फीट होता है। ठीक है, पाइप की तरह होता है, एकदम गोल गोल। आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है। मुख गुहा आता है, ग्रास नली आता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आते हैं। ठीक है, संबंध पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये ग्रंथि भोजन को पचाने वाली इंजन का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत जो होता है लार ग्रंथि आता है, यकृत, पित्ताशय तथा अंगनाशय आते हैं। ठीक है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ठीक है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है, ये सब कोई जानता है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। पचने का जो क्रिया होता है ना, छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुख गुहा, पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन जो होता है मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ, तीन जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा इसी को बोलते हैं, मुंह को बोलते हैं, जिसमें जीभ आता है, 3 जोड़ा लार आता है, लार ग्रंथि आता है और 32 को दांत आता है। ठीक है, लार ग्रंथि के बारे में जानते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि के बारे में, लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार की स्राव निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार ग्रंथि से क्या क्या निकलता है। लाइसोजाइम, टाइलिन, टाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। लार ग्रंथि से क्या क्या निकलता है। लाइसोजाइम, टाइलिन, टाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। ठीक है, लाइसोजाइम जो होता है ना, ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये कीटाणु को मारता है। ठीक है,
टाइलिन तथा टाइस्टेज एंजाइम जो होता है ये स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है कीटाणु को मारता है, और टाइलिन और टाइस्टेज जो होता है एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। म्यूलिन एंजाइम क्या करता है, देखिए म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो कोई भी खाना को चबाते हैं तो वो जो भोजन है उसमें चिपचिपा बना देता है, जिससे उसे निकलने में आसानी होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो हम खाते हैं अगर चिपचिपा वो हो जाता है ना, तो ये म्यूलिन एंजाइम का कार्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है, चिपचिपा बना देता है। इससे हमको मतलब घोटने में, निगलने में हम लोग को मदद मिलता है। ठीक है, लार ग्रंथि 3 जोड़ा होती है, जिसमें बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होता है। ठीक है, लार ग्रंथि 3 जोड़ा होता है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होता है। पैरोटिड, जब पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाता है, जिसे गलसुआ कहते हैं। जो मुंह के अंदर जो होता है ना, वो अगर विषाणु हो जाता है तो उसमें क्या होता है ना, सूजन हो जाता है, जिसे हम गलसुआ कहते हैं। ठीक है, सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड का कार्य करती है। वहीं पॉइजन का कार्य करती है। ठीक है, दांत के बारे में जानते हैं। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांतों का निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। 10% योगदान CaCO3 होता है। ठीक है, शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, दांतों का क्षरण फ्लोरीन का कार्य करता है। दांतों का क्षरण जो होता है फ्लोरीन का कार्य करता है। मानव के दांत 2 परत होता है। मानव का दांत जो होता है ना 2 परत का होता है। बाहरी परत इनामेल कहलाता है, जिसका बाहरी परत जो होता है ना इनामेल कहलाता है, ये वाला फिगर। जबकि आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है। अंदर का भाग जो होता है ना डेंटाइन कहलाता है, ऊपर का भाग इनोमेल कहलाता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामिल होता है। कठोर भाग जो होता है ना ये दांत का इनामिल होता है, ये बहुत कठोर होता है। ठीक है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इस इनामिल दांतों की रक्षा करता है। जो ये क्या होता है, इनामिल जो होता है ना ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनमें दांतों की रक्षा करता है, इनामिल की रक्षा करता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें डाइफ्यूडेंट कहते हैं। 2 बार आते हैं, जो पूरे जीवन में 2 बार दांत आते हैं उसे डाइफ्यूडेंट कहते हैं। जैसे दूध के दांत जिनकी संख्या 20 होती है। मोनोफ्यूडेंट जो होता है ना वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है मोनोफ्यूडेंट कहलाते हैं। वैसे अकल का दांत कहलाता है। मोनोफ्यूडेंट जो होता है ना वो अकल का दांत कहलाता है। और डाइफ्यूडेंट होता है ना वो जीवन में 2 बार आता है। ठीक है, मानव के दांत का प्रकार होते हैं। ठीक है,
चार प्रकार का होता है मानव का दांत। एक होता है कृतिक, ठीक है, पहला कृतिक होता है, इसमें नोज तीत भी कहते हैं, यह भोजन को काटने के काम में आते हैं। जो आगे वाला होता है ना, ये नोज तीत कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृतक। इंसेजर, ठीक होता है ये। मानव में इसकी संख्या 8 है। शाकाहारी जानवरों में इंसेजर चौड़ा होता है, गाय भैंस का, ठीक है। दूसरा होता है रदनक। रदनक होता है, इसमें आई तिथ भी कहते हैं। यह भोजन को चिड़ने और फाड़ने का कार्य करता है। रदनक होता है, चिड़ने और फाड़ने का कार्य करता है। मानव की इसमें 2 होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। मांसाहारी जानवरों में ये जो दांत होता है ना, ये नुकीला होता है, ठीक है। और तीसरा होता है अग्र चर्वणक दांत होता है, इसे चीख तीत भी कहते हैं, ठीक है। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है, ठीक है, चबाने का कार्य होता है, ये चीख तीत होता है। ये अग्र चर्वणक होता है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 8 होती है, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। चौथा होता है चर्वणक, इसमें विस्डोम तीत होते हैं, विस्डोम तीत भी कहते हैं। इसका कार्य भोजन को चबाने हैं। बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाए जाते हैं। वयस्क में इसकी संख्या 6 ऊपर 6 नीचे 12 होती है, अर्थात चारों प्रकार के सर्वाधिक संख्या में मोलर पाया जाता है, ठीक है। बच्चों में प्री मोलर का मुख्य अभाव होता है तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इस 20 दांत को दूध का दांत कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट जाते हैं, अतः दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 20 + 32 52 होती है, ठीक है। पक्षियों की चोंच दांत का ही रूपांतरित रूप है, ठीक है। हाथी का बाहरी निकला दांत उसकी ऊपरी जबड़े का 2-एंड इंसाइजर होता है। वयस्क 21-23/21-23, ठीक। बच्चा 2102/2102, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है। दंत सूत्र द्वारा दांतों का एक 1/4 भाग ही दिखता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सुअर तथा घोड़ा का होता है, ठीक है। मच्छर में 47 दांत होते हैं, जबकि गाय भेड़ में 32 होते हैं। चलिए, ग्रास नली क्या है? यह मुख्य गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ग्रास नली यह मुख्य गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। यह नली के सामने होता है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। आमाशय मतलब पेट होता है, एस्टोमिक। यह थैलीनुमा आकृति होती है, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। भोजन को कितना घंटा? 4 घंटा रोक कर रखती है, ठीक है। आमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक तथा पाइलोरिक। ये जो होता है ग्रास नली हो गया, ठीक है। ये 3 साइड में ये
3 साइड में देखिए, ये इधर साइड में हो गया कार्डियक, बीच में हो गया फंडिक, और ये जो है ना किनारे साइड में ये रुजी है, और ये जो होता है ना पाइलोरिक होता है। ठीक है, कार्डियक से HCI निकलता है, कार्डियक से HCI निकलता है जो टैलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडिक बीज का भाग होता है, फंडिक जो होता है ना बीज का भाग होता है, जो फोटो देखे हैं बीज का भाग होता है। इसमें काटेनुमा रचना पाई जाती है जिसे रुजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रुजी अपने स्थान पर खड़ा होता है और चुंबन होने लगती है। ठीक है, रुजी जो होता है ना, अगर समय से भोजन नहीं करेंगे तो चुभने लगता है। ठीक है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में क्या होता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें जठर रस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर रस से रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है, रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है जिसे जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। ठीक है, रेनिन दूध को दही में बदलता है अर्थात दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, पेप्सिन जो होता है ना प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। भोजन जो अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। भोजन अब कायम का रूप ले चुका होता है। छोटी आंत के बारे में जानते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पूरा भोजन पचता है छोटी आंत में। छोटी आंत 3 प्रकार का होता है, पक्वाशय, जेजुनम, इलियम। ठीक है, चलिए यकृत, लीवर, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। ठीक है, यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनः निर्माण स्वयं कर लेता है। यकृत में पीत का निर्माण होता है। पित्ताशय क्या होता है, पित्ताशय होता है, चलिए इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पीत आकार जमा रहता है। इसमें पीत का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक बीच में रहता है। पित्ताशय यकृत के ठीक बीच में रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है तो ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाल दिया जाता है। पित्त एंजाइम पित्त जो होता है ना, पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक है। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त का pH मान 7.8 से 8.5 तक होता है। 7.8 से 8.5 तक होता है। यह पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है। यह पित्त जो होता है ना, भोजन में उपस्थित वसा को क्या करता है, तोड़ देता है, जिस क्रिया को पैसीकरण कहते हैं। ये आहार नाल हो गया, ये यकृत हो गया, अमाशय ये हो गया, अंगनाशय हो गया, ये पित्ताशय हो गया और DJI हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्वाशय या ग्रहणी। ठीक है, यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन
ग्रहणी में होता है। आमाशय के बाद भोजन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है, जहाँ इसमें पित्त मिलता है। यह वह क्षारीय मिलता है, वह क्षारीय बन जाता है। ठीक है, ये जो होता है ना, पक्वाशप या ग्रहणी होता है, ये क्या होता है? यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। ठीक है, आमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है। आमाशय के बाद भोजन कहाँ आता है? ग्रहणी में आता है, जहाँ इसमें पित्त मिलता है। ठीक है, पित्त मिलता है, वह क्षारीय बन जाता है। ठीक, उसके बाद ये ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला होता है कोलेसिस्टोकाइनिन और एक होता है सिकेटीन। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन और एक होता है सिकेटीन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है ना, यह पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन क्षारीय हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्रेटिन क्या होता है? यह अंगनाशयी रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन सरल से पच जाए। रिमार्क में क्या है? अंगनाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन तीन को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा सकते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन जो होता है ना, यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। ट्रिप्सिन जो होता है ना, प्रोटीन यानी पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज जो होता है, यह स्टार्च को शर्करा में बदलता है। एमाइलेज जो होता है ना, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लाइपेज जो होता है ना, लाइपेज होता है, यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर गिल्सरोल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। ठीक है, एक ट्रिक है अंगनाशय में एंजाइम। लेट LAT, L से लाइवेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। जेजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती। जेजुनम होता है ना, पाचन की क्रिया नहीं होती। ग्रहणी और बाद भोजन जेजुनम में पाया जाता है, और जेजुनम के बाद इलियम में जाता है। ठीक है, इलियम क्या है? इलियम होता है यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, जहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंतरस निकलता है। इन सभी आंतरस को एक्सस इंट्रिकस कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। इरेप्सिन यह प्रोटीन के को पचाता है। यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। प्रोटीन को पेप्टोन को पेप्टाइड और पेप्टाइड को अमीनो एसिड। ठीक है, लाइपेज क्या होता है? लाइपेज यह वसा का को मतलब कि पाचन कराता है, और वसा को गिल्सरोल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। ठीक है, लाइपेज जो होता है, यह वसा का पाचन कराता है और वसा को क्या करता है? गिल्सरोल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है।
लाइपेज को होता है, लाइपेज होता है वसा में, ग्लिसरॉल जो होता है वसीय अम्ल में, ठीक है। मल्टेज, मल्टेज क्या होता है, यह मल्टेज जो होता है ना, यह मल्टेज जो होता है ना मल्टोज को पचाता है। सुक्रेज जो होता है ये सुक्रोज को पचाता है। लैक्टेज जो होता है लैक्टोज को पचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे विलाई कहते हैं। विलाई अवशोषण करने का कार्य करता है, ठीक है। विलाई जो होता है ना अवशोषण करने का कार्य करता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाता, ठीक है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे के कारण नींद आने लगती है, ठीक है। छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत से भोजन निकलता है। छोटी आंत से क्या निकलता है, भोजन निकलता है, तो वह काइल का रूप लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत, चलिए बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। बड़ी आंत में भोजन का क्या होता है, पाचन नहीं होता है। इनमें जल अवशोषण होता है, ठीक है। भोजन का नहीं, ठीक है। जल का अवशोषण होता है, भोजन का नहीं होता है। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है, ठीक है। कौन कौन, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम या मलाशय। छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है। छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है। सिक्कम पेट के दाहिने ओर होता है, ठीक है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। ये साइड में होता है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स जो होता है ना, ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। यह सेलुलोज को पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। वैसे अंग जो अवशेषी अंग कहते हैं, जो शरीर में होता है किंतु काम नहीं करता है, जैसे अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, प्राइमोलर, पिन्ना, कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, इन सब का काम नहीं है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके पूरा काट दिया जाता है। सिक्कम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है जिसमें जल अवशोषण होता है। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है, जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। पहला अंतग्रहण, ठीक है, इंजेक्शन। भोजन को निगलने की क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। पाचन, डाइजेशन। भोजन पदार्थों को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है, ठीक है। अवशोषण, पचे भोजन पदार्थ को कोशिकाएं द्वारा सोख लेता है, उसे अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, पचे भोजन पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। मल परित्याग, पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने की क्रिया मल परित्याग कहलाती है, ठीक है। अब
आगे हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र।